यदि ऐसा हुआ है तो लो, मैं इसी वक्त कंचन नगर रियासत से मैं प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं। मुनिवर, आप इस तरह रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। अगर आप इस प्रकार एंग्री होकर के हमारी कोर्ट से चली गए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मौत को गले से लगा लूंगा। महाराज, जब हमारे चले जाने से आप मौत को गले से लगा सकते हैं तो मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूं राजन, कि आप इतना क्यों गमगीन बैठे हैं? क्या बात है महाराज? सुनिए प्रभु, सुनिए। क्या कहो सत्य की, कुछ न जाता कहा, जिंदगी जिंदगी कैसे बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ दिया आपको, फिर भी चिंतित क्या बैठे हो दरबार में। क्या चक्कर? बड़े जोर का सर में है चक्कर, बड़े जोर का उस घड़ी पर मुझे कुछ सुहाता नहीं। जबकि ईश्वर ने सब कुछ मुहैया किया, जबकि
महाराज को बस यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और क्षण मात के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। उदासी का एक यही कारण है जो ये दरबार हमेशा गम में डूबा रहता है, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर गए। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष गुजर गए? हाँ। लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर, आपसे क्या बताएं, दूर दूर के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य, यहां तक कि देश विदेश के डॉक्टर आ गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? दूर दूर के डॉक्टर, हकीम व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मुनिवर। बेटा, एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? आप बताएं, हम लोग आपके आभारी रहेंगे। तो मेरी बात को आप लोग गौर से सुने। तो एक तरकीब सबको बताता हूं मैं, बात राजन हमारी सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं। बेटा, एक तरकीब मैं आप लोगों को बतला रहा हूं और आप मेरी बात को गौर से सुने। बेटा, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद शायद समुद्र मिलेगा। क्या मुनिवर, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है, और नागराज की बेटी समुद्र जाति है। समुद्र जाति की तस्वीर यदि कोई लाकर महाराज को दिखा दे तो महाराज के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुनिवर, यह तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समुद्र पार करना मुश्किल की बात है, तो कौन ऐसा इंसान है जो 7 समुद्र पार करके वो नागों की बस्ती जाएगा? बेटा, ये पावन धरती है। इस धरती पे अभी एक से एक महान योद्धा पैदा हुए हैं। बेटा, याद करो, एक समय की बात है जब पाताल लोक का राजा अहिरावण इस मृतलोक पे आया था और मृतलोक से राम व लक्ष्मण का हरण किया था। हरण करने के बाद उन दोनों को देवी मां के मंदिर पर बल देना चाहा, लेकिन उसी समय एक हनुमान नाम का बंदर इस मृतलोक से पाताल लोक पहुंचा, देवी को कष्ट पहुंचाया, रावण का संहार किया, राम व लक्ष्मण को सकुशल फिर से इस मृतलोक पे लाया था। बेटा, याद करो। मुनिवर, वो लोग तो अवतारी थे और उन लोगों की बराबरी हम कुछ इंसानों से कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं मानता हूं कि वो लोग अवतारी थे, लेकिन बेटा आप लोग तो भी उन्हीं के सेवक हो। कौन सा काम है जो इंसान
कर नहीं सकता। हाँ मुनिवर, आप ठीक कहते हैं। कौन ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? जब यह बात है तो हम लोग कोई ना कोई हल निकालेंगे और मृतलोक से नागलोक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसी भूल कभी फिर मत करना, क्योंकि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश किया तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा बेटा। लेकिन मुनिवर, जब हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरा कौन जाएगा? महाराज के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? बेटा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक उपाय और मैं बतला रहा हूं। क्या उपाय है मुनिवर? बेटा, ये राज दरबार को सजवा कर शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए, और जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वही 7 समुद्र पार करके नागलोक जाएगा। बेटा मुनिवर, आप अजीब बात करते हैं। मान लीजिए दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दिया गया, लेकिन जब बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागलोक जाना होगा, नागों की बस्ती जाना होगा, तो उठाने की बात तो बहुत दूर रही, बीड़े के करीब कोई नहीं आएगा। हाँ बेटा, आपका कहना ठीक है, लेकिन बेटा मेरा काम उपाय बताने का था जो मैंने बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है बेटा। अरे बेटा, ये दरबार, और दरबार में शेर कहां से आ गया? शेर कहां से? यहाँ कैसे आ सकता है? शंभू सिंह शेर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुनिवर कहाँ चले गए? शंकर सिंह समझ गया, ये मुनिवर नहीं थे। मुनिवर के शक्ल में प्रभु का आगमन हुआ, हम लोगों को दर्शन मिला और महाराज को भी दर्शन दिए, और महाराज के सर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर गायब हो गए। हाँ शंभू सिंह, ऐसा ही है। हाँ बेटी, ये बिल्कुल सत्य है। किस प्रकार वो हमारे कोर्ट में आए और ये सब कुछ बतलाने देने के बाद अचानक सबके सामने ही ओझल हो गए आंखों से। ये कोई साधारण मानव का काम नहीं हो सकता है, इसलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे दरबार को सजवा दो और शर्त का बीड़ा रखवा दो कि जो भी शख्स हमारे बीड़े को उठाएगा उसे 7 समुद्र पार न करने के बाद नागलोक जाना होगा। नागलोक में कोई राजा नागराज नाम का रहता है, उसके पास कोई एक बेटी जिसका नाम समुद्रजादी है। हाँ बाबा, अगर समुद्रजादी की तस्वीर को ला करके हाजिर कर देगा तो मैं अपना संपूर्ण साम्राज्य को 1/2 कर दूंगा, आधा राज्य उसी के नाम में कर दूंगा। और यही नहीं, संसाय कंचन नरेश की पुत्री चंचला का विवाह भी उसी बच्चे के साथ रचा दिया जाएगा जो समुद्रजादी की तस्वीर को ला करके पेश करेगा। लेकिन जब मैं इतने बड़े इनाम की घोषणा कर सकता हूं तो मेरी तरफ से एक चेतावनी भी होगी। अगर किसी ने हमारे बीड़े की तौहीन किया या बीड़ा उठा लेने के बाद जाने से इनकार करता है, शांत रहो, कुछ नहीं। या हमारी बेटी के भी कोई जरा सा भी चीटिंग करने की कोशिश करता है
क्योंकि मैंने शादी की बात डाल दी है। अगर ऐसा गुस्ताख पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। उसे मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। हमारे संपूर्ण राज्य के अंदर ये घोषणा कर दो ताकि सबके कानों तक हमारी बात पहुंच जाए। कोई गरीब इंसान मारा ना जाए। ये हमारा आदेश है, हमारे हुक्म की तामील। आपका हुक्म से रखो मेरा जी। शंकर सिंह सर्वप्रथम रियासत के कोने कोने में ये ढिंढोरा पिटवाता ताकि यह आवाज हर इंसान के कानों तक पहुंचे। पीड़े को जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह ना हो, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ साधु सिंह, तुम ठीक कहते हो। ये काम मैं तत्काल करवा देता हूँ। काल ऐलान। सिपाही कहाँ गए तेरा जोड़ीदार? बुलाओ उसे और जाओ रियासत के अंदर। तुम ना गिरे कर दो। कहाँ गया? ओ भाई, ओ रे जा। इधर आओ। सिपाही जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो। ऐलान किस बात का करना है ये सुन लीजिए। क्या करना है? ऐलान इस बात का करना है कि महाराज के सर में चक्कर आता है। बात समझ जाए। महाराज के सर में चक्कर आता है और उसी को लेकर महाराज ने राज दरबार में शर्त भरा बीड़ा रखवाया है। बीड़ा होगा पान का, लेकिन शर्त है जो उस बीड़ा को उठाएगा उसे 7 समंदर पार नागलोक जाना होगा, जहां का राजा नागराज है, जिसकी बेटी समुद्रजादी है। और उसकी तस्वीर को लाकर महाराज के समक्ष हाजिर कर दिया तो महाराज की ओर से उसे आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। और साथ साथ ही नहीं, राजकुमारी चंचला की शादी उसी के साथ रचा दी जाएगी। और हाँ, अगर पीरा उठा लिया, जाने से इनकार किया, तो उसके लिए सजाए मौत है। ऐलान करके राज दरबार को सजाओ और पीरे की तैयारी। समझो बात कुछ? क्या बताओ? हाँ? क्या मंत्रिया का है चिल्लात रहा है? मैं बात को समझ में नहीं आई। अब बताओ, आंधर मारे बही रोनाए। अरे यार भैया, इतने जोर जोर कह के चला गया, तुम समझ नहीं पाए। यार जोर जोर कहा तो समझ में नहीं आया। हाँ। आराम से कहा, धीरे धीरे। फसोर फसोर। हाँ, तो बात समझ में आवे। मेरे को तेरा बतला तो जान जाती हूँ। ये कहा है, कहा कर है? देखो, मंत्री जी ने कहा है हाँ। कि रियासत में चारों तरफ घूम कर ऐलान करना। हाँ, घूम के बैलान ढूंढेगा है। बैलान नहीं तो हाँ। अरे डुग्गी पीटेगा है यार। अच्छा, बुग्गे खींचेगा है। हाँ, भट्ठा से ईटा ढोवेगा। क्या कहे हो? अरे यार, मुनादी करना है। अच्छा, तो कहा भाव है? अरे महाराज के सर में चक्कर आता है। महाराज के घर में ट्रैक्टर आवा था? ट्रैक्टर नहीं, हेलीकॉप्टर आवत। हाँ। अरे महाराज के सर में चक्कर आता है यार। मूड़े में? नहीं, तरुआ माँ, तो कहा भा? जिसके लिए राज दरबार में शर्त का बीड़ा रखा जाएगा। कौन बेड़ा? शर्त का। अच्छा, सारा बेड़ा। सरा नहीं तो घोला। अरे यार, बीड़ा होगा पान का, लेकिन शर्त है। हाँ। शर्त यह है कि जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा वो 7 समंदर उस पार नागलोक जाएगा, हाँ। जहाँ का राजा नागराज है। कीरा? कीरा ना है, बिचखोपड़ा है। अरे नागराज उसका नाम है यार, आदमी आए? नहीं जानवर आए। नागराज की बेटी समुद्रजादी है। हाँ। समुद्रजादी की तस्वीर को लाकर अगर महाराज के सामने पेश कर दिया हाँ। तो महाराज अपने रियासत का 1/2 भाग यानी आधा उसी बच्चे के नाम कर देंगे। और इतना ही नहीं, महाराज की जो इकलौती बेटी राजकुमारी चंचला है
उसी बच्चे के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अगर बीड़ा उठाकर खा गया और नागलोक नहीं गया, हाँ। समुद्र जाति की तस्वीर को न ला पाया, तो महाराज का हुक्म है सजाए मौत यानी फांसी का हुक्म सुनाया गया। एक बात है, का मौका अच्छा है। कैसा मौका? बीड़ा रखा जाए राज दरबार में, हाँ, और साझे में दोनों जने उठा लीन जाए। साझे में? हाँ, साझे में कैसे? काहे कि रड़ुआ तुम हो रड़ुआ हम हो। हाँ यार, और दोनों जने कह जाऊन है साझे में शादी ब्याह हो जाए। हाँ, कैसे? आधे राज के मालिक तुम बन जाओ, हाँ, आधे के हम बन जाए, हाँ, और मेहरारू में आधा आधा बांट लीन जाए। अब बताओ यार भैया, हाय, तुम्हार कुछ बात तो हमें समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन कुछ बात हमें समझ में नहीं आ रहा। कौन बात समझ में नहीं अरे आ रही? यार, साझे में पीड़ा उठा ली जाए तो ठीक है, हाँ, राजपाट आधा आधा बांट ली जाए यही ठीक है, हाँ, और यार मेहरारू में कौन तरह आधा आधा बटी